चलो ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बोला था, यहाँ पे क्वेश्चन 14 पे द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज क्या 7। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे लेट द 10th प्लेस बी क्या x एंड द 1st प्लेस बी क्या y, इतना तो लिखे होगे। और सबसे पहला लाइन जो लिखे होगे 14 के लिए वो लिखे होगे x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिखे होगे 7। पहला इक्वेशन इसको सब लोग बनाओगे जो भी है। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक क्लियर है? चलो ठीक है। हमेशा आराम करने का बीमारी है क्या? नहीं ना? देखिए दियोला छेद के अंदर मत चले जाना। चलो देखो कोई नहीं। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर बोला था कितना है 7। तो 10th प्लेस को क्या माने है x, 1st प्लेस को क्या माने है y। तो x प्लस वाई बराबर क्या लिख दिए 7। आगे हमसे बोला है कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर इज डिक्रीज बाय 2। ध्यान से जरा समझने की कोशिश करना। डिजिट आर रिवर्स का मतलब ये लाइन बोला ना तुमसे, तो पहले जिसको तुम जिस प्लेस पे माने उसके हिसाब से लिखोगे इसको यहाँ पे। तो चलो बताओ पहले, बिल्कुल x अगर 10th प्लेस पे है तो बताओ क्या लिखो इसको 10x प्लस y, और y 1st पे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 1। डिजिट्स आर रिवर्स्ड, ठीक है, ये तो नॉर्मल नंबर हो गया हमारे पास। इफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड लिख दे रहा है इस पर। देन कोई दिक्कत नहीं है, अभी जैसा बोलेगा आगे वैसा हम लोग कर लेंगे वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? निकाल लेंगे, अभी इसीलिए रखे यहाँ पे जगह रखा गया। अभी आगे बोलो। डिजिट अगर रिवर्स करोगे अगर तो x अगर 10th पे है तो x कहाँ जाएगा 1st पे, और y अगर 1st पे था तो y कहाँ आएगा 10th पे। तो इसको लिखोगे x प्लस क्या 10y। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब आगे पढ़ना। बोला था इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, रिवर्स कर दिया हम लोग। बोला था द न्यू नंबर डिक्रीज बाय 2, जो नया नंबर है हमारे पास वो किससे डिक्रीज करेगा 2 से डिक्रीज करेगा। तो इसके आगे ही तुमको सोचना था जिसके पहले वाले क्वेश्चन में करवाया गया था डिजिट वाले में। जरा बताओ इसके बाद क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहे हैं, चलो बताओ क्या लिखोगे इसके आगे। डिजिट रिवर्स किया गया, क्या डिजिट रिवर्स किया गया, जो नया नंबर है वो डिक्रीज किससे हो रहा है 2 से डिक्रीज हो रहा है। तो आखिर पुराने नंबर के अकॉर्डिंग तो चलोगे। तो पुराना नंबर क्या हमारे पास 10x प्लस क्या y, तो लिखिए 10x प्लस y, ठीक है, हो गया यहाँ तक। और जो नया नंबर है, नया नंबर क्या है रिवर्स करने के बाद नया नंबर है हमारे पास क्या है, जरा बोलो x प्लस क्या 10y, किससे डिक्रीज होगा 2 से। ये समझ में आ रहा है? भाई वापस कह रहे हैं डिजिट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, आना ही चाहिए तुमको भाई। पहला लाइन क्या लिखते हैं, लेट द 10th प्लेस बी क्या x 1 एंड द 1st प्लेस बी क्या y, इतना लिखिए, बना दिए पहला इक्वेशन। बोलेगा कि सम जो भी है उसको बनाए वहां पहला इक्वेशन। उसके बाद से तुम जिसको 10th प्लेस से मानो, x को कहां मानो 10th पे, तो 10 से मल्टीप्लाई है ना, y को 1st पे है तो 1 से मल्टीप्लाई। रिवर्स करने का बात कर रहा है, तो अगर x 10th पे था तो x कहां आएगा 1st पे, और y 10th पे था तो y कहां आ जाएगा, सॉरी y 1st पे था तो y कहां आ जाएगा 10th पे। अब लाइन पढ़ते रहना। बोला कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, ठीक है, तो जो नया नंबर होगा, जो नया नंबर है हमारे पास रिवर्स करने के बाद ही नया नंबर है ना, वो किससे डिक्रीज हो रहा है 2 से। तो किसके रिगार्डिंग होगा, नए पुराने नंबर के रिगार्डिंग होगा। तो पुराना नंबर था क्या 10x प्लस y, बस ये हम लोग यहाँ पे लेके चले। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जरा ना पहला वाला इक्वेशन ध्यान से देखना। या तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, अभी रुक जाओ एक मिनट। हाँ भाई ये भी तो है, बोला इक्वल्स ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर। चलो बता इसके बाद क्या करोगे? वेरी गुड, ठीक है, ट्वाइस द बोले ना ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर ये ना हमारे पास, इसमें क्या कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई। देखो एग्जाम में बहुत तेज करना होगा अगर आता है डिजिट वाला सवाल, ठीक है, मेरे हिसाब से तो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है, ये आना ही चाहिए इसमें से सवाल। बाकी तुम लोग देख लो एक बार कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जो पहला इक्वेशन बनाए हैं, क्या वहां से हम लोग x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं? दोनों में से किसी का भी एक वैल्यू निकालोगे, चलो बताना। या फिर एक काम और कर सकते हो, उसको रहने दो अभी, जैसा है पहला इक्वेशन रहने दो, बाकी इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। चलो बोलना 20x इज इक्वल टू x प्लस नंबर को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, मतलब x को एक तरफ, y को एक तरफ, x और y को एक तरफ, नंबर को क्या एक तरफ। चलो बोलना ये x और y है, इधर दोनों को इधर लेके आ जाता है यार, कोई दिक्कत नहीं, रुक जाओ। 20x प्लस 2y, ये प्लस x इधर आके क्या होगा -x माइनस 10y इक्वल टू क्या -2। 20 में से 1 जाएगा कितना आएगा 19x, 2y माइनस इक्वल टू -2। चलो कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है? अब तुमको हम एक चीज दिखाते हैं। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन था, 2 ऑप्शन क्या है, या तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकालो, ठीक है, या तो ये पहला इक्वेशन x और y एक तरफ है, नंबर एक तरफ है, और सेकंड वाला है तुम लोग का एलिमिनेशन मेथड पढ़ाया गया था, याद करो क्या बताया गया था, किसी एक का कोएफिशिएंट तुमको बराबर दिखाना होगा और उसका ही दिखाना जो एक प्लस और एक क्या है माइनस में है। चलो यहाँ y क्या है माइनस में है, और यहाँ y क्या है प्लस में है। यहाँ y के आगे क्या है 1 है ना, और यहाँ क्या 8। तो पहले वाले में अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो y का कोएफिशिएंट बराबर हो जाएगा, ऐड करोगे y से y कैंसिल, और वहां से वैल्यू किसका निकल के आ गया x का। क्लियर हो पा रहा है?
चलो ठीक है, नोट करना। पहले एक चीज और नोट करने से पहले बस इतना बता दो, इसमें कोई दिक्कत किसी को? डिजिट वाला कॉन्सेप्ट तुमको दिख रहा है कैसे करना है? नोट करेंगे। हो गया? चल भाई, हो गया भाई। लिखना है इसके नीचे, देखो मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 लिखना, मल्टीप्लाइंग लिखना, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 बाई 8 एंड एडिंग बोथ द इक्वेशन। लिखेंगे, लिखिए जल्दी, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 बाई 8 एंड एडिंग बोथ द इक्वेशन। लिखिए, चलो पहले वाले इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से। ये सब आता है, ए और बी में हम लोग यही सब सीखे भी थे यहाँ पे, है ना। 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 8x प्लस 8y, 8 7 जा 56। कोई दिक्कत तो नहीं आता? चलो जैसा सेकंड वाला वैसा उतारते हैं, 19x माइनस 8y इक्वल टू -2। ध्यान देना, ऐड करने का बात किया है। अगर यही माइनस करने का बात करते, याद आ रहा है, तो नीचे वाले का साइन क्या करते? चेंज। जो प्लस होता माइनस, जो माइनस होता क्या? प्लस। ये कट जाएगा, ये 19 और 8 सही से बैठो, 19 और 8 मिलके कितना आ जाएगा? 27x। 56 में से 2 जाए कितना आ गया? 54। और x का वैल्यू 54 अपॉन में कितना आ गया? 27। 27 2 जा 54, कट जाएगा ना। 9 से भी काट सकते हो, डायरेक्टली भी काट सकते हो। x का वैल्यू कितना आ गया? 2। इसके बाद क्या लिखते थे पता है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन क्या? 1। पहले वाले में रखते हैं, पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या? 7। x का वैल्यू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 प्लस 2 रख के क्या हो जाएगा? -2। लेकिन ये आंसर तो नहीं होगा। याद करो, डिजिट वाले में क्या होता था? लास्ट में हम लोग क्या निकालते हैं? नंबर। क्या निकालते हैं? नंबर। तो क्या लिखोगे? ध्यान देना, द नंबर, रुक जाओ, द नंबर इज इक्वल टू क्या थे जरा बोलो? 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, 10 इंटू में कितना? ये 2 y का, हाँ 5, कितना आ जाएगा? ये अब इसका आंसर होगा। ठीक है, तो डिजिट वाले में देखो कौन सा था? 13th वाला था जो डिस्कस किए थे, 14th वाला वो डिस्कस किए हैं। अब जा रहे हैं तुम लोग को सॉल्व, एक बार टाइम दे रहे हैं 15th वाला एक बार ट्राई करने के लिए। तुम ट्राई करना चाहो ट्राई कर सकते हो। 15th वाला जल्दी करना, जल्दी करो। यहाँ से यहाँ पे फोकस करेंगे हम। बोला था यहाँ पे सवाल में कि द टेंस, इसमें ऑलरेडी तुम्हारी किताब है ये, इसका है हमारे, इसमें ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है ये मार्क। ठीक है, बोला कि द टेंस डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। पहला लाइन क्या लिखोगे? टेंस और वंस का बात है तो क्या लिखोगे? ठीक है, लेट द क्या टेंस प्लस बी क्या एक्स एंड वंस प्लस बी वाई लिख दोगे। 14 क्वेश्चन है ना ये, कौन सा क्वेश्चन है? 15 है, सॉरी। ठीक है, टेंस भाई अब आराम से बैठ जाओ, करने का टाइम दिए थे नहीं कर पाए, अब देखो यहाँ पे। और यूनिट प्लेस को क्या मानोगे? वाई। इतना काम हो गया। अब सवाल पढ़ना क्या बोला है। बोला कि जो टेंस प्लेस है यूनिट डिजिट का, है ना, वो 3 टाइम्स किसके है? यूनिट डिजिट के। जो टेंस प्लेस है वो 3 गुना किसका है? यूनिट डिजिट का है, 3 गुना। तो बताओ क्या लिखोगे उसके, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखोगे? टेंस प्लेस पहले बताओ क्या है? एक्स। टेंस प्लेस क्या एक्स है? ठीक है, ये 3 गुना है किसका है? यूनिट प्लेस का। तो एक्स बराबर क्या लिखोगे? ठीक है, क्या बोला कि जो टेंस प्लेस है वो 3 गुना किसका है? यूनिट डिजिट का है हमारे पास। तो 3 गुना मतलब 3 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। देखो हर बार ना सवाल तो पहला लाइन तो फिक्स है कि टेंस प्लेस एक्स, वंस प्लेस क्या वाई। अब तुम सवाल जरा सुनो यहाँ पे। इसके पहले जो तुम 2 क्वेश्चन लगाए हो वहां ये बोला था कि दोनों डिजिट का सम है। तो चलो एक बार 13th वाला ही पढ़ लो, 14th वाला ही पढ़ लो। पढ़ो जरा, दोनों में सेम पैटर्न था कि नहीं? पहला वाला जो इक्वेशन बना, दोनों डिजिट का सम दिया था ना, 5 और 1 में 7 था। लेकिन यहाँ डिजिट का सम का तो बात नहीं कर रहा है, यहाँ क्या बात कर रहा है कि जो टेंस प्लेस है, यहाँ देखो अब जो टेंस प्लेस है वो 3 गुना है। वो 3 गुना किसका है? वंस प्लेस का। तो टेंस प्लेस है क्या? एक्स। 3 गुना मतलब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और वंस प्लेस है क्या? वाई। इतना हुआ। ये प्लस 3y इधर के क्या होगा? माइनस x माइनस 3y बराबर क्या? 0। इसको इक्वेशन क्या मानोगे? 1। नोट करो, कर सकते हो, चॉइस तुम्हारा है। दोनों मेथड सीखे हो तुम इसी चैप्टर में। एक सब्स्टिट्यूशन वाला सीखे हो पहले एक्सरसाइज में, और सेकंड वाले में एलिमिनेशन सीखे थे। तो एलिमिनेशन हम बोले कि ज्यादा आसान रहता है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन से। जब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 2 इक्वेशन बन रहा है तो हम नॉर्मल है कि एलिमिनेशन ही लगाएंगे, किसी एक का कोएफिशिएंट क्या दिखाएंगे? बराबर। वही यहाँ पे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है ना कैसे बना है। अब आगे बाकी लोग सुनना। बोला कि द सम ऑफ द डिजिट, सुनना ध्यान से, बोला द सम ऑफ द डिजिट एंड द यूनिट डिजिट। ठीक है, तो पहले बताओ सम ऑफ द डिजिट का मतलब क्या हुआ। हम यहाँ लिखते हैं सम ऑफ द डिजिट। एक्स कौन से प्लेस पे है? टेंस। तो जो टेंस प्लेस पे रहेगा उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। तो बताओ कितना आ जाएगा? 10x प्लस क्या? y। ये तो हो गया, ये तो हो गया नॉर्मल सम ऑफ द डिजिट का यहाँ पे बात किया। आगे हम पढ़ रहे हैं ना, द सम ऑफ द नंबर एंड द यूनिट डिजिट। तो ये तो अभी नंबर का सम निकाले ना, क्योंकि x टेंस पे था तो 10 से मल्टीप्लाई, y वंस पे था तो क्या? y से मल्टीप्लाई। एंड द क्या बोला आगे? एंड द क्या? यूनिट डिजिट। बताओ यूनिट डिजिट है क्या? y। तो क्या इसमें y जोड़ोगे एक बार और? ठीक है, सम ऑफ द नंबर ये हो गया नंबर। ठीक है, जो x टेंस पे था तो 10 से मल्टीप्लाई, y वंस पे था तो क्या? y को 1 से मल्टीप्लाई। एंड क्या बोला था? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या माने हो? y, है ना। तो नंबर
और ये हो गया यूनिट डिजिट, और इन दोनों का सम कितना दिया गया 32, तो रखते हैं यहाँ पे 32। अब देखो एक बार, ये हो गया 10x, ये हो गया 2y, y प्लस वाई कितना y 2y इक्वल टू क्या 32। कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ से, कॉमन क्या दिख रहा है 2, तो बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा 5x, 2 से 2 चला गया y इक्वल टू 32। ये 2 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, तो बोलो कितना आएगा 5x प्लस वाई इक्वल टू 32 अपॉन में क्या 2, कट जाएगा कितना आ जाएगा 16, 5x प्लस वाई इक्वल टू 16। इसको इक्वेशन क्या बनाओगे सेकंड, आसान है देखो बहुत आसान है, x माइनस 3y है, ठीक है, यहाँ पे 5x प्लस क्या है y, जरा यहाँ देखना ध्यान से कि यहाँ y के आगे क्या है साइन माइनस का है, और यहाँ y किस में है प्लस में है, वहां y के आगे 3 और यहाँ y क्या कुछ नहीं तो क्या 1 है। अगर सेकंड वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या y से y कट जाएगा और वैल्यू किसका निकल के आएगा x का। चलो नोट करो यहाँ तक, जल्दी करो जिसका नहीं हुआ है। डिजिट वाला सारा एक ही साथ हम लोग खत्म कर रहे हैं पूरा, समझ लो ना, जितना भी दे रखा है। बनाए थे कि नहीं बनाए थे, ये बनाए थे इक्वेशन, ऐसे गलत क्यों आ रहा था इसके पहले सर हम 2x इक्वल टू y देख रहे हैं, 16 था क्वेश्चन। जल्दी करो, डिजिट वाला खत्म करना है, एजेस वाले पे हम आएंगे, ठीक है, एजेस वाले भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। सर एजेस वाले में तो x वाला एजेस वाले में जैसे कॉन्सेप्ट होता है वो ओल्डर है, एगो है, बिफोर है, ठीक है, इन सबके लिए साइन माइनस का लगाते हो, हैंस हो गया, लेटर हो गया, ठीक है, या फिर इन फ्यूचर का जब भी ऐसा कोई वर्ड इस्तेमाल करेगा प्लस का साइन लगाओगे। हो गया यार, यहां तक नोट कर लिए, इसके नीचे लिखो, देखो मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 2 by 3, देखो मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 2 by 3 and adding both the equation, multiplying in equation 2 by 3 and adding both the equation। कितना आ जाएगा x का वैल्यू 3, अब सबको दिख रहा होगा कैसे है। सेकंड वाले में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, 5 3 15, y में 3 का 3y और 16 3 कितना होता 48, और दोनों इक्वेशन को, ये रहा पहला और ये रहा दूसरा, जिसको 3 से मल्टीप्लाई के दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, ये -3y ये +3y कट जाएगा, ये 15 और x मिलकर कितना आ जाएगा 16x, 48 और 0 को जोड़ोगे 48, x का वैल्यू कितना निकल के आएगा 3, 16 3 कितना होता 48। इसके बाद क्या लिखोगे, पुटिंग डबल एफ इन इक्वेशन क्या 1। चलो बोलना, पहला वाला इक्वेशन क्या था x माइनस 3y इक्वल टू क्या है 0, तो x का वैल्यू कितना है 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 0, माइनस 3y को उधर भेज दो, प्लस 3y इक्वल टू 3, और y का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 1। नंबर बोला था निकालने के लिए, पढ़ लेना क्या बोला था नंबर, तो नंबर जो हम लोग लेके चलते हैं, x को कौन से प्लेस में मारे थे टेंस, और y को किस में मारे थे वंस, तो मल्टीप्लाई कर दो वहां रख के आ जाएगा कितना आ रहा है, ठीक है। बाकी लोग भी जल्दी नोट करेंगे, साथ में एकदम तेज करेंगे। क्या लिखोगे द नंबर, क्या लिखोगे बोलो, 10x प्लस क्या y, x का वैल्यू कितना था 3 और y का वैल्यू कितना था 1, यही था ना, कितना आ जाएगा ये 31। चलो इसकी जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर करोगे 26, जल्दी 26, जल्दी एकदम तेज, और उसमें अगर कोई अगर 3-5 अगर कर दिया तो उसका फिर खत्म है वो आज, जल्दी करना, तेज करना। जब 14 और 15 क्वेश्चन जब तुम कर रहे थे तो स्टार्टिंग के पहले लाइन में पता क्या बोला था कि सम ऑफ द डिजिट, तो x प्लस वाई बराबर जो भी था वहां पे वो लिख रहे थे, यहाँ ना वो लाइन ना लास्ट में लिखा है, सब नहीं लिखा है, डिफर लिखा है, पढ़ो जरा लास्ट में पढ़ो, इफ द डिजिट्स का फाइंड द नंबर, क्या कॉमा देके देखो क्या लिखा गया है, इफ द डिजिट्स आर डिफर बाय क्या 3, यानी कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 3, तो पहले टेंस प्लेस क्या मानोगे x, फर्स्ट प्लेस क्या मानोगे भाई, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं x माइनस वाई बराबर 3, इसको हम कर दे रहे हैं पहला इक्वेशन। इसमें कोई डाउट तो पहले बताओ, दो डिजिट का डिफरेंस कितना दिया गया, डिफर का मतलब क्या होता है डिफरेंस, तो जब वहां सम निकालते थे तो x प्लस वाई बराबर लिखते थे, तो यहाँ डिफरेंस लिखा है लेकिन लास्ट में लिखा है ना, तो x माइनस वाई बराबर क्या लिखोगे 3, यहां तक कोई दिक्कत। अब मिलाना एक बार, देखो कितना आसान सवाल था, हम दिखा रहे हैं अभी कैसे, यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे देखो, x को तुम कौन से प्लेस में माने हो, जल्दी बोलो 10, और y को किस में माने हो 1, तो 10x प्लस क्या हो गया भाई, हो गया यहाँ तक। बोला कि जो नंबर है और इसका रिवर्स करने के बाद जो नंबर है, तो इसका अगर रिवर्स करोगे तो बताओ क्या आएगा, x अगर 10 पे था x कहाँ आएगा 1 पे, है ना, और y 1 पे था तो y कहाँ आएगा 10 पे। बोला है कि जो नंबर है और उसका रिवर्स करने पे
तो ये नंबर हो गया हमारे पास, और ये क्या होगा, रिवर्स हो गया। इन दोनों का जो सम है वो कितना दिया गया, 99। बस इतना पहले बोलो, जो वहां से लेके, सुनो, पहले लाइन से लेके तुम 99 तक पढ़ो पहले। देखो ये लाइन जो अभी हम लिखे नीचे वाला, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, चेक करो पहले। तो हाँ, उतना तुम्हारा सही था वो जो किए थे। जल्दी 10 से लेके 99 तक पहले पढ़ो अच्छे से, कोई भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। जल्दी कब, तो कब करती सॉल्व? कोई बात नहीं, सर मैंने 10 लिख के फिर काट दिया है, मेरा तो ये हाल है। क्यों काटे हो भाई, जब पता है कि जब ऐसे कैसे करना है। नहीं नहीं, अब चलो, अब 1 मिनट रुक जाओ भाई, रुको। अभी जो बोल रहे हैं उसमें कोई डाउट है तो पहले पूछ सकते हो, किसी को भी क्लियर हो रहा है क्या बोले हैं। ये 1 मिनट रुक जाओ, ये क्यों नहीं करोगे, हम बता रहे क्यों करना पड़ेगा। सवाल बोला है यहाँ पे कि द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का क्या बोला है, सम, एंड द बोला नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, यही बोला है ना। जो लाइन लिखता था द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, जो 14 और 15 में था, तो वहाँ x + 5 बराबर 7 और 5 लिखे थे। वो लाइन यहाँ पे सम वाला नहीं है, वहाँ पे लास्ट में डिफर वाला बोला है। तो 2 नंबर का डिफरेंस कितना दिया गया, 3। तो x - 5 बराबर हम क्या लिख दिए, 3। अब 2 नंबर अगर कह रहा है कि द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, कोई भी अगर 2 डिजिट नंबर का अगर बात करेगा तो एक टेंस पे आएगा, किस पे आएगा, वंश पे। तो x को कहाँ माने हो, टेंस पे, और y को कहाँ माने हो, वंश पे। तो इनका अगर नंबर बनाओगे तो यही लिखोगे ना, जो टेंस पे होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, और जो वंश पे होगा उसको किससे करोगे, 1 से। ये यहाँ पे फिर आगे बोला एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो x अगर टेंस पे था तो x कहाँ आ जाएगा, वंश पे, और y वंश पे था तो y कहाँ आ जाएगा, टेंस पे। रिवर्स किए, रिवर्स आया, तो ये नंबर हो गया पहले, रिवर्स करने के बाद ये आ गया हमारे पास, और बोला इन दोनों का क्या, सम। सम के लिए क्या लगाओगे, प्लस, और कितना दिया गया, 99। कितना दिया गया, 99। अब तो क्लियर कर पा रहे होगे। अब आगे मिलाना, 10x और x मिलके बोलो 11x, y और 10y 11y इक्वल टू कितना, 99। 11 कॉमन आएगा, x प्लस y बराबर कितना आएगा, 99। ये 11 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, डिवाइड। तो x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा, 11 9 जा कितना, 99। ये इक्वेशन क्या हुआ, सेकंड। क्लियर हो रहा है सबको यहाँ तक। पहला इक्वेशन देखो, दूसरा देखो, कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि y यहाँ माइनस में है और यहाँ y क्या है, प्लस में है। तो दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, ऐड। जैसे लिखोगे एडिंग इक्वेशन 1 और 2, x प्लस y बराबर 3 और x माइनस y बराबर क्या, 9। क्या y से y कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल कितना आ जाएगा, 6। कोई दिक्कत यार यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद हम पूरा सॉल्व कर दे, एक ही बात तुम लोग नोट करना भी। इसके बाद क्या लिखते थे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन क्या, 1, पहले वाले में रख के वहां से हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं। x माइनस y बराबर क्या था, 3, x का वैल्यू कितना है, 6, माइनस y इक्वल टू 3। ये माइनस y को इधर भेज दो, प्लस y, ये प्लस 3 रख के क्या होगा, -6, कितना आ जाएगा, -3 कितना, 3। क्या x और y का आ गया, बिल्कुल। अब यहाँ तुमसे बोला था फाइंड द नंबर, द बोला वही नंबर बोला था कि फाइंड द नंबर निकालने के लिए बोला है। तो नंबर कैसे निकालोगे वो जरा ध्यान से देखना। मेन नंबर क्या था जरा बोलना, 10x प्लस क्या, द नंबर, ध्यान देना क्यों इंपॉर्टेंट है ये, द नंबर। 10 इंटू में x का वैल्यू कितना निकाले थे, 6, और y का वैल्यू कितना था, 3। कितना आ जाएगा ये, हो गया तक, अच्छा। द नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। चलो, जब ऑर्डर ऑफ डिजिट रिवर्स किए थे तो क्या लिखे थे, जो x टेंस पे था वो x कहाँ आ गया, वंश पे। तो क्या लिखे थे, x प्लस क्या, 10y। x का कितना था भाई, 6, 10 इंटू में 3 कितना, सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, 36। यही है तुम्हारे पास। अब ये पूरा सवाल खत्म होता है। यही था डिजिट वाला, जितना था लगभग हम लोग पूरा देखे हैं, ठीक है। ये नोट करेंगे पहले, रिवर्स क्यों निकालना है, कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी निकालोगे कोई दिक्कत नहीं है।